नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 बजे। वैसे तो मैं अलार्म नहीं लगाती, आंखें खुद से ही खुल जाती है, मगर आजकल मैंने अलार्म लगाना शुरू किया है क्योंकि कभी कभी मैं 4 बजे की जगह 4:30 या कभी कभी 5 बजे आंखें खुलती है। तो आज मैंने अलार्म लगाया था, फिर भी मेरी आंखें 4 बजे से पहले ही खुल गई हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दर्शकों जी, नॉर्मली मैं दिन में कितना 11-10 घंटे पढ़ती हूँ, मगर आज मैंने तय किया है कि आज हम पढ़ेंगे 4 या 5 घंटे, आधा कर देते, क्योंकि मेरे पास आज बहुत सारा काम है। एंड आई डिसाइडेड कि आज का दिन थोड़ा सा ब्रेक और काम को देते हैं। ये देखिए, ये मेरी मासी ने मुझे खरीद के दिया था कल, इतने सारे सब्जियाँ। ये भी, नीचे भी सब्जी। एंड यू नीड टू सी द फ्रिज, सब कुछ बहुत सारा मिलाना है मुझे। देखिए, अंडे भी खरीद के दिए मासी ने, बहुत सारा सामान है अंदर। तो इनको ना वो करना, अच्छे से वो करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है मुझे। तो प्लास्टिक वगैरह और फ्रिज को भी साफ़ करूँगी, फिर बेडशीट वगैरह भी धोऊंगी। इसलिए आप लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं, टी शर्ट दिल्ली में एकदम फिटिंग डाल के देखो कितना लूज हो गया। लुक एट दिस रेड टी शर्ट। जल्दी जल्दी से फोल्ड करता है। जहाँ तक मुझे याद है और एक कंबल था, क्योंकि अब बहुत ठंडी होने लगी। बाकी स्टेट का तो नहीं पता, मगर यहाँ अरुणाचल में तो आपको पता ही है, पहले से ही ठंड रहती है और अब तो और ज़्यादा हो गई है। और एक कंबल था एकदम इसी तरीके का। लगता है हमारी माँ से लगी नानी के पास, कोई दिक्कत नहीं। वाह, ठंड लग रही है। अभी मैं जल्दी से योगा करती हूँ, इसके बाद जल्दी से कॉफ़ी बना के पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। एंड देन टुडे वी आर गोइंग टू वर्क सो मच, क्योंकि बाहर वाले कमरे में मेरी मासी भी सोई थी ना, तो बाहर वाला कमरा भी पूरा वो रखा है, मैट यहाँ वहाँ बिछ रखा है, बेडशीट कंबल क्या क्या सब साफ करना पड़ेगा। दर्शकों जी, हमारा योगा हो गया है। वेयर इज द चम्मच? मुझे दरवाज़ा खोलना है। एक तो इसमें इतने जाले लगा रखे हैं, कैसे खोलूँ मैं इसको? खुल गया। देखा बाहर कितनी धूप हो गई, जबकि आप तो बस 5 ही बजे। हम अपना पियेंगे कॉफ़ी। इतना सारा कॉफ़ी खरीद के दिया है मासी ने। अभी जब साफ़ सफाई शुरू करूँगी तब एक एक तोड़ के अच्छे से रखूँगी। अब मुझे कुछ बहनें पूछ रहे थे कि उन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन हो गया है, किस चीज़ की तैयारी करें, गाइड करें। पहली बात तो मेरे पास एक खुद ही नौकरी नहीं है, मैं तो टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। बट मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप चाहे टीचिंग की कर रही हो, चाहे आप बैंक की कर रही हो, करेंट अफेयर्स, आपका इंग्लिश, आपका मैथ्स, आपका रीजनिंग और आपका क्या बोलते हैं, जो आप जिस भी स्टेट के हो उसका जीके रट के रख लो, या हर दिन पढ़ लो, कुछ भी करो, अपडेटेड रहो इन सब चीज़ों पे। क्योंकि मैंने मैथ्स को एकदम छोड़ रखा था, और अभी मेरे टीचिंग को छोड़ के बाकी सारे एग्जाम में क्या आ रहा है, मैथ्स और रीजनिंग। तो मैंने तो लेट कर ही दिया। आप लोग मत करना, हमेशा इन 5 टॉपिक पे अपडेटेड रहना। क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब इज़ लाइक आपकी लाइफ में एक सिक्योरिटी आ जाती है ना। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, इतना जोर मत दो, अगर नहीं भी हुआ तो कोई दूसरी चीज़ हो जाएगी, इतना दिमाग में वो नहीं लेना। मगर ये 5 चीज़ में अपडेटेड रहना, हर चीज़ में काम आएगा। ये रहा जी दर्शकों हमारा इंग्रेडिएंट। मैंने हनी लिया है, थोड़ा सा आधा दूध, यहाँ तक है। ये मैंने कल पिया था, ये मैं आज पी रही। और ये रहा जी हमारा हनी,
बहुत लोग बोल रहे कि हनी गर्म पानी में नहीं पीते, नहीं पीते, तो इसलिए जी हनी गर्म पानी में नहीं पिएंगे। मगर ये मेरा हनी इतना चिपक रहा है भाई, देखो इतना चिपकता है क्या हनी, नीचे नहीं जाता। उसको घुलने में बहुत समय लगता है। यही चीज़ अगर दूध गर्म होता तो जल्दी घुल जाता। अब इसको ऐसे करके पूरा हनी घोलने में 5 मिनट लग जाता है। पढ़ाई करने बैठते हैं दर्शकों। जब पढ़ाई करो तो अपने पास पानी का एक बोतल लेके रख लेना हमेशा, ताकि आप हाइड्रेटेड रहो। आपके शरीर का आधा प्रॉब्लम तो डिहाइड्रेशन से ही शुरू होता है। ठीक है, अब हम सीधा पढ़ाई करना शुरू करते। देखो मैं तो अपना बोलूँ तो मैं मतलब 3 घंटे 4 घंटे मतलब बिना हिले डायरेक्ट पढ़ सकती हूँ। मगर आप लोग अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग कोशिश करो कि 1 घंटे से शुरू करो, कि बिना हिले टाइमर सेट करके 1 घंटे पढ़ाई करो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। साढ़े 5 बज गए दर्शकों। देखो 5:30 बजे, 6 बजे से पहले कितना धूप है। वाह, ये जो लाइट है ये मेरे मासी ने लगा दिया है, क्योंकि शाम को बाहर वॉशरूम जाने में डर लगता है। इस कॉपी को हमारे यहाँ पे बोलते हैं दिस्ता। एंड ये एक दिस्ता जो था ये 20 रुपए का है, तो इसको मैं अपने रफ के लिए यूज़ करती हूँ। देखो इतना ज़्यादा जगह मैं कवर कर लेती हूँ, है ना, हर जगह पे लिखती हूँ, एक भी पेज नहीं छोड़ती। बाकी जो दूसरे बुक्स वगैरह होते हैं, नोटबुक जैसे इम्पैक्ट, और क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, भूल गई। मतलब अच्छे अच्छे नोटबुक आते हैं ना, जिसका कवर भी वो सुंदर सुंदर रहता है, वो लोग ज़्यादा महंगे होते हैं। लिखना तो सेम ही है, इसलिए मैं यही वाला ले लेती हूँ, खुद के हाथ से सील देती हूँ, इसके बाद एज अ रफ यूज़ करती हूँ। ओ क्लासमेट, क्लासमेट ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है। पहली चीज़ जो मुझे करनी है वो है ये रूम। इस रूम को पहले मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ। इसके बाद खाना वाना बना के खाते हैं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11 AM इन द मॉर्निंग। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया पढ़ाई करने के चक्कर में। अब आप खुद सोचो, सुबह के 5:30 बजे, 5:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ लिया ना। मैं इसी कंबल की बात कर रही थी कि मैंने कहीं तो कंबल देखा था। अब ये बेडशीट हम अपने बिस्तर पे लगाते हैं, और ये बाकी का बेडशीट धो दूंगी। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा। ये राम, लाइट चला गया। अभी अभी मैंने इन्वर्टर ऑफ किया था। और सुनहरी लगती हूँ सिर्फ लबों से नहीं, अब तो पूरे बदन से मैं हंसती हूँ। वैसे तो इसके नीचे मैं 2 गद्दे लगाती हूँ, मगर अब मैं ये एक ही गद्दा रखूँगी, क्योंकि जब भी कोई मेहमान आता है बाहर तो एक गद्दा निकाल के ले जाते हैं। मैं परेशान हो गई इस चीज़ से, इसलिए एक ही गद्दा रहने दो। और ये वाला बेडशीट लगाते हैं, मासी वाला। लुक एट माई बेड दर्शकों, कितना अच्छा लग रहा है। अब तो मैं बस यही सोच रही हूँ कि जो बड़े वाले बेडशीट है ना, वो बड़े वाले बेडशीट में धो के अच्छे से कंबल के इसके अंदर रख दूँगी। इसका कोई मेहमान आएगा तो बड़े वाले बेडशीट यूज़ कर लेगा, और मैं अपने लिए पतले पतले छोटे छोटे सिंगल बेड वाले यूज़ करूँगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
11 दिन का कॉफ़ी हो गया जी। सामान पहले बाहर ही रख देती हूँ ताकि मैं उस पर अच्छे से पोछा लगा सकूँ। क्या बोलेंगे, पोछा लगा सकूँ कि साफ सफाई कर सकूँ, क्योंकि पोछा तो फ्लोर को होगा ना। नाउ इट्स टाइम टू रीसेट एवरीथिंग। ये देखिए, ये सारे मेरे मासी ने खरीद के यहाँ पे रख दिए हैं। दूध मेरे लिए, दूध ही दूध। और ये रहा जी, मुझे याद है शायद आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं एक दिन तोड़ूंगी ये स्टार फ्रूट जो रास्ते में। क्या था भाई ये, इतना बड़ा, माय गॉड। इसीलिए कहते हैं भगवान पे भरोसा। इतना बड़ा बी था वो, बी। यार डंग भी मार सकता था ना यहाँ पे आके, बस बच गए भाई। ये मैंने वो क्या था, तोड़ के रखा था। आज तक खाया नहीं, मतलब 2 दिन पहले तोड़ के रखा था। वो इसलिए क्योंकि मुझे ये आप लोगों को दिखाना था। तो ये भी बाहर रख देते फिलहाल के लिए। सब कुछ बाहर रखते हैं और फ्रिज को साफ करते हैं। आज इसी की सब्जी बनाते हैं, बीन्स। चलो जी दर्शकों, ऑलमोस्ट हो गया। यहाँ पे दूध, वहाँ पे पानी, मिर्ची, अंडे, वेजिटेबल्स। और ये देखिए मेरे सलाद के लिए। भाई जो भी लोग डीमोटिवेट होते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, बस यही याद रखो, सर के ऊपर छत है, गर्मी में फ़ैन है, सोने के लिए बिस्तर है, खाने के लिए खाना है। यू आर वेरी लकी। और दुनिया में आपको जो भी चाहिए ना, उसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। दूसरों को ये सब नहीं मिलता है, स्टिल दे आर डूइंग इट ना। तो आप किस बात के लिए रो रहे हो? यू कैन डू इट। जो मन चाहे बन जाओ, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा।